तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं डाउट बताता हूं, पर बड़ी दिक्कत है। मैंने 18 तक क्वेश्चंस करवाए थे पिछले वीडियो में। अभी मैंने बच्चों से डाउट्स पूछे तो सारे मतलब क्वेश्चंस, कोई कभी किसी को थर्ड नहीं बना, किसी को फिफ्थ नहीं बना। तो कुल मिलाकर जो है वो बच्चों ने मुझसे पूरे ही क्वेश्चंस करवा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, करते हैं अपन। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ डायमेंशन 6 centimeter by 4 centimeter and thickness 2 millimeter is placed with its largest face flat on the surface of water. Calculate the force due to surface tension on the plate. What is the downward force due to surface tension if the plate is placed vertical and its longest side just touches the water? Surface tension of water is given. देखो बच्चों, यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लेट है और डायमेंशन जो है उसका 6 सेंटीमीटर ये हमको जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि डायमेंशन है 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर्स में है। विथ इट्स लार्जेस्ट फेस, नो डाउट लार्जेस्ट फेस तो यही होगा, ये जो दिख रहा है। तो इसके नीचे वाले फेस को मैंने बता दिया, अपोजिट फेस को। Flat, largest face flat on the surface of water. Calculate the force due to surface tension on the plate. ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें सरफेस टेंशन की हमको वैल्यू गिवन है 7 into 10 to the power minus 2 न्यूटन। तो मैंने बताया था ना, ये प्लेट यदि ऐसी है तो सब तरफ से पूरी लेंथ पर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा वाटर से, और वही फोर्स की वजह से ये प्लेट जो है लिफ्ट अप रहेगी। तो जो फोर्स लगेगा, हमको फॉर्मूला पता है, T इज इक्वल टू F अपॉन L। तो F इज इक्वल टू T इंटू L, ये फॉर्मूला होगा। अब यहां पर फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, लेंथ, लेंथ मतलब पूरा पेरीमीटर आएगा बच्चों, पूरी लेंथ पर यहां से ऐसा फोर्स लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स, वाटर जो है ऐसा उठा के रखेगा पूरी तरफ से। मैं बता रहा हूं ना, यहां से ऐसा फोर्स लेंथ पर, ये तो पूरी लेंथ कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4, मतलब 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू, क्योंकि ये ऐसा ही सिस्टम में है और ये सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जाएगा 7 इंटू 20 140 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सेंटीमीटर को चेंज करोगे ना मीटर में, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, और 10 टू द पावर माइनस 2 10 टू द पावर माइनस 2 10 टू द पावर माइनस 4, 7 इंटू 20 140। तो बच्चों इस तरीके से यहां पर जो आना चाहिए आंसर, फर्स्ट आंसर आना चाहिए 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में उन्होंने बोला है जो लॉन्गेस्ट साइड है, पहले में फर्स्ट वाले केस में लॉन्गेस्ट फेस बोला था, सेकंड केस में लॉन्गेस्ट साइड बोला है। ये देखो आप, ये रहेगा। अब की बार इस तरीके से आपने वाटर सरफेस पर इसको फ्लोट करवाया प्लेट को, तो यहां से वाटर जो है वो सब साइड के ऊपर क्या लगाएगा, टेंजेंशियल फोर्स, जिसकी वजह से प्लेट खड़ी रहेगी।
तो फॉर्मूला सेम बनाएगा F इज इक्वल टू T इंटू L। पर अब की बार जो फोर्स लग रहा है तो सरफेस टेंशन हो गया 7 इंटू 10⁻⁻2 इंटू लेंथ। लेंथ मतलब पूरा पैरामीटर आएगा, ये देखो ऐसा, फिर ये और ये, तो ये तो पूरी लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है और थिकनेस ये 2 मिलीमीटर मतलब 0.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 6 प्लस 0.2 प्लस 6 प्लस 0.2 मतलब ट्वाइस ऑफ 6.2, ट्वाइस ऑफ 6.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर। तो इस तरीके से फोर्स की वैल्यू आएगी 7 इंटू 2 14 इंटू 6.2 इंटू 10⁻�4 न्यूटन। अब 6.2 इंटू 14, तो नो डाउट यदि अपन पॉइंट हटा दें तो 14 इंटू 2 28, 2 14 सिक्सा कितना होता है बच्चों, 14 सिक्सा तो 14 60 प्लस 24 84 प्लस 2 86 868। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू 86.8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। यदि अपन इसी, हाँ ठीक है, इसी फॉर्म में ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो जैसा क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट वाले केस में ये इस टाइप से है, जैसे ये डिस्टेंस दिख रहा है बिल्कुल वैसा, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 मिलीमीटर। फर्स्ट वाले केस में वाटर सरफेस पर ऐसे है, तो वाटर सरफेस क्या करेगा, यहां से इस लेंथ पर, इस लेंथ पर, इस लेंथ पर और पीछे, ये चारों तरफ पूरा पेरीमीटर के ऊपर क्या लगाएगा, टेंजेंशियल फोर्स। तो T इज इक्वल टू क्या होता है, F बाय L। तो F इज इक्वल टू T इंटू L। तो लेंथ लार्जेस्ट फेस तो यही रहेगा, ऐसा फ्लोट करवा रहे हो तो ये पूरी बाउंड्री आएगी, पूरा पेरीमीटर। फिर लॉन्गेस्ट साइड बोला तो ऐसा रहेगा खड़ा। जैसे आपको और थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूं तो जैसे ये 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है ना, थिकनेस 2। अब लॉन्गेस्ट सरफेस तो यही वाला रहेगा और लॉन्गेस्ट साइड ये वाला रहेगा। तो फर्स्ट केस में ऐसा और सेकंड केस में ऐसा। लेंथ जब लेते हैं तो फुल लेंथ लेंगे जिसके ऊपर फोर्स लगता है। थर्ड का दोनों पार्ट मैंने करवा दिए आपको। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज गिवन। मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इंटू 10⁻⁻2 और सरफेस टेंशन हमको गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻2। आपको सोप बबल फॉर्म करना है। बबल हॉलो होती है, उसमें 2 सरफेस होते हैं, आउटर और इनर। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आउटर सरफेस पर भी आएंगे और इनर सरफेस पर भी आएंगे। तो जब हमको मालूम, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था तो W इज इक्वल टू T इंटू डेल ए, है ना, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वर्क डन W इज इक्वल टू T इंटू डेल ए। यदि ड्रॉप फॉर्म करते, ड्रॉप, तो उसमें फ्री सरफेस केवल आउटर रहता, क्योंकि ड्रॉप के केस में अंदर वाटर रहेगा, मॉलिक्यूल्स केवल सरफेस पर, आउटर सरफेस पर आएंगे बस। क्योंकि जो भी वर्क होता है वो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स को सरफेस पर लाने के लिए होता है ना। तो ड्रॉप होता है तो केवल एक सिंगल सरफेस होता है। लेकिन बबल के केस में क्या होगा कि सोप बबल मतलब फिल्म बनेगी, सोप फिल्म बनेगी ऐसी।
अंदर हॉलो रहेगा और ये फिल्म है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स आउटर सरफेस पर भी रहेंगे और इनर सरफेस पर भी रहेंगे, तो दो सरफेस होंगे। यदि एक बार होता तो अपन बोलते 4 पाई आर स्क्वायर, टू सरफेसेस ले ट्वाइस, तो इसलिए W इज इक्वल टू T इंटू ट्वाइस ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, तो W इज इक्वल टू T बोलो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये 8 पाई आर स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 2 स्क्वायर, तो W इज इक्वल टू 8 इंटू 2 16 पाई, ये 10 टू द पावर माइनस 4 10 टू द पावर माइनस 2 होता है 10 टू द पावर माइनस 6 जूल्स। ये आंसर आना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें दिया हुआ है 5.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस, आ रहा है बच्चों, है ना, 16 इंटू 3.14, केवल 16 इंटू 3 होता तो 48 आता, अब 3.14 है मतलब अप्रोक्सीमेटली 50.2 आएगा, समझे? तो यहाँ पे जब ऐसा करोगे तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और कुल मिलाकर 5.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल, ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 5 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the radius of capillary tube is given, it is held vertically in a liquid whose density is given, surface tension is given, and for which the cosine of the angle of contact is given. Determine the height to which the liquid will rise in the tube. बच्चे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, केवल इसलिए दिया हुआ है ताकि आप करें, करने से फॉर्मूले याद होंगे। सिंपल सा है, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r इंटू d इंटू g। ये कैपिलरी राइज मेथड में मैंने ड्राइव करवाया था आपको। h राइज इन हाइट, t surface tension, theta angle of contact, r radius of capillary tube, d density and g acceleration due to gravity। तो बच्चों इसमें तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। टू सरफेस टेंशन में देख रहा हूं क्वेश्चन में 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वैल्यू गिवन है, cos थीटा की वैल्यू गिवन है, कोसाइन है ना, एंड फॉर दिस द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट 0.3, डायरेक्ट 0.3, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब ये 0.025 मिलीमीटर रेडियस गिवन है, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी गिवन है 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3, 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3 और g मतलब 9.81, तो 10 ले लीजिए। तो इससे ये 10 टू द पावर माइनस 3 10 टू द पावर प्लस 3 कैंसिल, और h इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, लेकिन पॉइंट की वजह से 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जाएगा 25 इंटू 8, तो ये जाएगा 200 इंटू, लेकिन पॉइंट्स हैं तो ये जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 10 टू द पावर माइनस 1 10 टू द पावर माइनस 4, लेकिन ये 10 कैंसिल हो 10 टू द पावर माइनस 3, कुल मिलाकर ये 0.2 आ जाएगा। तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.2, दोनों पॉइंट अलग कर दीजिए तो 299 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर आंसर।
ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, बनना चाहिए था ये। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, a thin wire is made in form of a ring of 3 centimeter diameter. It is placed horizontally on the surface of water and it is lifted up slowly. How much upward force will require to break the film of water between ring and water surface? ये जो आप रिंग ऐसा बनाते हैं और सोप सॉल्यूशन पर जब डालेंगे और जब आप बाहर निकालेंगे तो इसमें सोप फिल्म बन जाएगी। मैंने बताया था आपको लिफ्ट अप करोगे तो 2 फेस होंगे उठाने के लिए, क्योंकि ये जो रिंग है इसके इस फेस को भी पकड़ेगा सोप फिल्म और यहाँ भी, तो इसलिए पेरीमीटर जो आप बोलोगे तो ये आउटर वाला भी होगा और ये इनर वाला भी, तो कुल मिलाकर 2 लेंथ आ जाएंगी। तो आपको फॉर्मूला पता है T = F/L, F = T × L। तो L की जगह हो जाएगा L मतलब पूरी फुल लेंथ, आउटर वाली भी और इनर वाली भी, क्योंकि रिंग जो होगा ना जब आप उठाओगे तो वो बाहर से भी फिल्म बनेगी और अंदर से भी बनेगी। तो इस केस में जब यहां पर आप फोर्स F = तो क्वेश्चन में हमको T की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9, सरफेस टेंशन नहीं गिवन है, तो कोई बात नहीं, ऊपर से देख लो 7 × 10⁻², अप्रॉक्स इसी के क्लोज आ जाएगा। और लेंथ तो पेरीमीटर लेना पड़ेगा 2πr × 2 डबल। लिफ्ट अप करने के लिए, यदि फ्लोट कर रहा होता तो एक लेंथ लेते, समझाया था मैंने। तो यहां पर डायमीटर बोला है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया लेंथ कितनी होगी इनटू ट्वाइस ऑफ 2πr, ट्वाइस ऑफ 2πr डबल आ जाएगा। अब ये हो जाएगा एक्चुअली में आपका फोर्स F = 7 × 4π, पाई मतलब 22/7 into 10⁻² into रेडियस मैंने बताया ना 3/2 into 10⁻², क्योंकि डायमीटर हमको बोला गया है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, मतलब 3/2 into 10⁻²। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो यहाँ ट्वाइस हो जाएगा, तो F = हो जाएगा 3 × 2 6 × 22, 22 × 6 × 10⁻⁴, तो F = 12 31 32 10⁻⁴ न्यूटन, या इसी को बोल सकते हैं 1.32 × 10⁻⁻² न्यूटन। ये आपका आंसर होना चाहिए। नो डाउट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि अपन ने जी जो लिया है यहाँ पर, सॉरी यहाँ जो मैंने पाई की वैल्यू ली है ना वो 22/7, 3.14 ले लोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाएगा। वैसे भी मैच कर रहा है, वो 1.37 लिखा है, अपना 1.32 आया। तो बच्चों ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9, पर चूंकि अभी मैं स्क्रीन के सामने हूं, बोर्ड के सामने हूं, मैं हट गया ताकि आप वीडियो पॉज करके पूरा देख सके। बच्चों जो इस वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं, मैं बार बार पास में स्क्रीन के इसलिए आता हूं कि मेरे पास में डायरेक्ट यहाँ पर बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो वो नोट करते हैं एक्चुअली में, इसलिए मुझे बार बार रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ती है ताकि वो नोट कर सकें। आप लोग वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा।
तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, अभी कौन कौन सा क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, वीडियो पिछले वीडियो में 10 हो चुका था, अभी आपको 11 पूछना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, the surface tension of soap solution is given 3 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. How much work to be done in making a bubble of radius 0.05 meter? Same question बच्चों, W is equal to T into of del A, T की वैल्यू गिवन है 3 into 10 to the power minus 2। ड्रॉप फॉर्म कर दे तो एक ही सरफेस होता, सरफेस एरिया होता 4 पाई आर स्क्वायर। बबल है इसलिए दो फेस होंगे, दो सरफेस होंगे, इसलिए इंक्रीज इन एरिया होगा ट्वाइस ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, और इसलिए W इज इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 2 into 8 pi r square 5 into 10 to the power minus 2 square। तो कुल मिलाकर W is equal to ये हो जाएगा बच्चों 25, 25 into 8 200, 200 into 3 600 into 10 to the power minus 2 into pi into 10 to the power minus 4। तो कुल मिलाकर W is equal to 6 pi, ये 10 to the power minus 2 और ये कैंसिल into 10 to the power minus 4 जूल। ये आपका आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, है ना। इसमें लिखा 18.8 आ जाएगा 3.14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी पूछा है आपने। कैलकुलेट द चेंज इन सरफेस एनर्जी of a soap bubble when its radius decreases from 5 centimeter to 1 centimeter। मतलब इनिशियल रेडियस था सोप बबल का 5 सेंटीमीटर और फाइनल रेडियस कम होकर हो गया 1 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया की वजह से इनिशियल एनर्जी रहेगी और उसी की वजह से फाइनल आ जाएगी। तो जो चेंज वर्क डन अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो आप इनिशियल एनर्जी W1 हो जाएगा T इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर, W2 इज इक्वल टू T इंटू 4 पाई इंटू R2 स्क्वायर। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी, change in surface energy is equal to final work minus initial। तो del E is equal to ये जाएगा T into 4 पाई, दोनों में से कॉमन निकल आएगा और फाइनली जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो del E is equal to T की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 into 10 to the power minus 2 into 4 pi R2, final radius 1 centimeter, तो 1 centimeter square मतलब 10 to the power minus 4 minus initial 5 centimeter square मतलब 5 into 10 to the power minus 2 square मतलब 25 into 10 power minus 4। तो no doubt del is equal to 10 to the power minus 4 कॉमन निकल जाएगा, है ना। ये 4 into 2 कितना हो गया 8, फिर पाई 10 to the power minus 2 10 to the power minus 4 1 minus 25 minus 24 means del E is equal to
कितना जाएगा -8 × 24 पाई × 10⁻⁻6 जूल। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर जाएगा। यहाँ नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि अब एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज। रेडियस इंक्रीज करोगे तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी, रेडियस डिक्रीज करोगे तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी। इसको सॉल्व करने से बच्चों तुम्हारा आंसर आना चाहिए 1.2 × 10⁻⁻3। तो इसको यदि मैं 2 मिनट सॉल्व करके देखूं, क्योंकि मेरे से ये 8 × 24 × 3.14 इज इक्वल टू, तो आंसर गलत आ रहा है, यारा माइनस। ओके, यहाँ मिस्टेक हुई ना अपन से, क्योंकि क्वेश्चन में 13 में सोप बबल बोला था, फिर इसमें 2 सरफेस होंगे, तो यहाँ पर होना चाहिए था t × ट्वाइस ऑफ, और यहाँ भी होना चाहिए था t × ट्वाइस ऑफ। तो जब कॉमन निकालोगे तो ये भी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, और फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ भी डबल 16 हो जाएगा, यहाँ भी 16 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू थी इसका डबल इंटू 2 इज इक्वल टू, तो यह है बच्चों 1205.76 इंटू 10⁻⁻6 जूल, मतलब -1.205 इंटू 10⁻⁻3 जूल, और ये आंसर करेक्ट है। मुझसे मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि आप देखें तो बबल बोला गया है उसमें, और बार बार मैं बोल रहा हूं बबल में 2 फेस होते हैं, आउटर और इनर। फिर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, a U-shaped wire is dipped. A U-shaped wire is dipped in a soap solution and removed. The thin soap film formed between the wire and a light slider support a weight of 1.5 × 10⁻⁻2 Newton, which includes the small weight of slider. The length of the slider is given 30 cm. What is the surface tension of the film? तो मैंने ये U शेप है, ये स्लाइडर है, मैंने ऐसा आपको एक्सपेरिमेंट समझाया था, और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया गया है। ऐसा होने से यहाँ पर सोप फिल्म बन जाएगी, जब बाहर निकालोगे सोप फिल्म हो जाएगी। और बोला है द थिन सोप फिल्म फॉर्म बिटवीन द वायर एंड ए लाइट, ये वायर और स्लाइडर इनके बीच में सोप फिल्म, और इस स्लाइडर का वेट मतलब W ये गिवन है 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन वेट, और स्लाइडर की लेंथ गिवन है L 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.30 मीटर। तो वैसे ही मैंने आपको उस वक्त समझाया था, आपको यहाँ पर सोप फिल्म बनेगी, ये फोर्स लगेगा कितनी लेंथ पर, डबल लेंथ पर, क्योंकि ऐसी सोप फिल्म बनेगी। ये जो डायग्राम बना रहा हूं A B C, तो ये हो गया A, ये हो गया B, और ये C। इस सोप फिल्म एक फेस ये और एक इसके नीचे, जो फोर्स लगेगा वो इस लाइन पर भी इस लाइन पर भी, मतलब कितनी लाइन 2 है। तो W इज इक्वल टू T इज इक्वल टू F/L, तो F इज इक्वल टू T × L, ये फॉर्मूला। हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सरफेस टेंशन फाइंड करना है।
हमको जो फाइंड करना है वो क्वेश्चन नंबर 15 सरफेस टेंशन फाइंड करना है। तो फोर्स हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2, लेंथ हो जाएगी इस लेंथ का डबल 0.30, ट्वाइस ऑफ 0.30, है ना। तो t इज इक्वल टू, ये दोनों पॉइंट हट गए, तो 3 से 5 बाय 2 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर, ये आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में बच्चों नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 तो आपका 7 क्वेश्चन का रिपीट हो गया और 7th हो गया। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि 18 तक तो मैंने करवा दिए थे, अब ये सारे डाउट्स निकले बच्चों के तो सभी करवा देता हूँ। फिर 19 क्वेश्चन बोला गया है, एक 50 kg गर्ल wearing high heel shoes balance a single hill. The hill is circular with a diameter 1 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? So no doubt इस तरीके से ये है heel, और इस heel का यहाँ पर डायमीटर गिवन है, तो डेफिनेटली जो गर्ल है उसका फोर्स, वेट जो है उसकी वजह से फोर्स इतने एरिया पर लगेगा। तो फिर हमको प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर कैलकुलेट, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय heel ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स 50 kg, तो 50 इंटू G 9.81 अपन 10 ले लेते हैं, और एरिया सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन डायमीटर 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 100 मतलब 10 टू द पावर 2, और ये ऊपर गया 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, 2 ऊपर गया तो ये 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय पाई। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू 7/22 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना आंसर आना चाहिए, है ना। आ रहा है बच्चों। यदि इसको एक 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक 10 से डिवाइड कर दोगे, तो 70/22 इंटू 10 टू द पावर 6। मुझसे मिस्टेक हुई है, क्योंकि जो वो डायमीटर जो है ना 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 1/2, और स्क्वायर करोगे पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, 4 1/2 है ना इंटू 10 पाई आर स्क्वायर, ये ऐसा आएगा पाई आर स्क्वायर 1/2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में करोगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/4, और ये भी चेंज हो जाएगा, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 2, ये जाएगा 1/4, तो 4 ऊपर जाएगा, ये 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा, तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय पाई। इसका मतलब P इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर 6 और पाई 22/7, तो 7 भी ऊपर चला गया, तो P इज इक्वल टू 140/22
into 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतने इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 6.4 आ जाएगा। चलिए मैं हट जाता हूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में बैरोमीटर में फ्रेंच वाइन यूज की गई है मर्क्यूरी की जगह पर। आप सबको पता है नॉर्मल प्रेशर होता है 1.013 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमको जो बैरोमीटर है उसमें ये वाइन कॉलम की हाइट फाइंड करनी है, h फाइंड करनी है। तो आप सबको पता था कि यहां से नॉर्मल प्रेशर बैलेंस करता था मर्क्यूरी h हाइट तक राइज करके, तो फिर P is equal to h into D into G ये आता था। अब जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रेंच वाइन। तो उसको इस बैरोमीटर में कितनी हाइट तक राइज करना पड़ेगा ताकि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर सेम हो जाए, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो इधर आएगा 1 into 10 to the power 5, ये 1.013 को बच्चों मैंने मान ले लिया है h, और ये डेंसिटी जो है वो हमको बोला 984 और g आप सबको पता है 9.81, 10 ले लो चलो। तो 10 to the power 5 upon 9840 is equal to h। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो आ जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि मैंने जी की जो है वो एग्जैक्ट नहीं दिया है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 10 to the power 5 को डिवाइड करके देखा है 9840 से, तो मेरा ये आ रहा है 10.162, एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे 10.5 आ जाएगा। अभी 10.1 आ रहा है h, और यदि एग्जैक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आंसर मैच कर जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। A vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress 10 to the power 9 Pascal. Pascal, it is the unit of pressure. The structure suitable is for putting on the top of on oil well in the ocean. Take the depth of the ocean to be roughly 3 kilometer and ignore ocean current. तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि vertical offshore structure is built up to withstand a maximum stress 10 to the power 9 Pascal. Is the structure suitable for putting on the top of on oil well in the ocean? Take the depth of the ocean. यदि अपन बात करें 3 किलोमीटर डेप्थ का है ये, तो यहाँ पर प्रेशर कितना पड़ेगा उसका, और क्या स्ट्रक्चर वहां पर सुटेबल होगा? निकालो बच्चों, P is equal to H into D into G से। अब यहाँ पर डेंसिटी तो अपन को गिवन नहीं है, चलते हैं जो वाटर की वही ले लेते हैं। डेप्थ हमको बोला 3 किलोमीटर, मतलब 3 into 10 to the power 3, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 to the power 3 and G 9.81 9.8। तो प्रेशर जो पड़ेगा यहाँ पर सॉइल पर वो कितना पड़ेगा?
तो 4.229 into 10 to the power 6, इतना प्रेशर पास्कल, इतना प्रेशर जो है वो सॉइल वेयर कर सकती है। समझे? इसको और इनके तुम देखें तो P इज इक्वल टू 2.94 इंटू 10 टू द पावर 7 पास्कल। और जो स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम कितना स्ट्रेस बेयर कर सकता है? 10 टू द पावर 9। तो ये प्रेशर जो है वो कम है, स्ट्रक्चर इससे ज्यादा बेयर कर सकता है। तो इसका मतलब है वो स्ट्रक्चर जो आप वहां पर फॉर्म कर रहे हो वो सुटेबल है, वो सुटेबल है। समझे? A vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress 10 to the power 9 पास्कल, इतना तो बेयर कर सकता है, जबकि यहाँ तो मात्र जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो काफी कम है। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रक्चर जो है वो सुटेबल है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, a hydraulic automobile lift is designed to lift cars with a maximum mass of 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying the load is 425 centimeter square. What maximum pressure would the smaller piston have to bear? भाई जितना प्रेशर यहाँ लग रहा है वही तो ट्रांसमिट होगा, तो सीधे सीधे P is equal to force upon area. P is equal to force है 3000 kg into 10 मास into G, और एरिया हमको बोला 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10 to the power -4। तो व्हाट प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बेयर? समझे? तो जो प्रेशर यहाँ भाई आपको मालूम है कि यदि आप ऐसा करते हो तो प्रेशर तो इक्वली ट्रांसमिट होता है ना, तो जो प्रेशर यहाँ होगा वही स्मॉलर पर होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों P इज इक्वल टू ये ऊपर चला गया 30,000 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 425। अच्छा इसमें जो है वो 10 टू द पावर 5, तो एक और इसको कर दो, ये 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो 3000 बाय 425। समझे? यदि 500 होता ही तो डायरेक्ट कितना जाता, 500 से कितना जाता, 6 आ जाता, लेकिन चूंकि ये 500 से कम है तो थोड़ा ज्यादा वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, आ जाएगा 6.92 into 10 to the power 5 पास्कल। इतना फोर्स लगेगा पिस्टन पर, स्मॉल पिस्टन। यही प्रेशर एक्चुअली में जो लार्जर पिस्टन उस पर भी लग रहा है। फिर 23, क्वेश्चन नंबर 23, a U tube contains water and methyl spirit separated by mercury. The mercury column in 2 arms in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. What is the specific gravity of spirit? Specific gravity मतलब relative density। एक्चुअली में U tube contains water, U tube contains water and methyl spirit separated by mercury। आपने यहाँ पर मर्क्यूरी कर दिया है तो ये मर्क्यूरी है,
तो एक में वाटर है और एक में जो है वो मिथाइल स्प्रेड है। यहाँ वाटर और यहाँ पर स्प्रेड। तो हमको क्वेश्चन में बोला है द मर्क्यूरी कॉलम इन द टू कॉलम आर्म्स इन लेवल विद 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन वन आर्म। यहाँ पर वाटर जो है वो H1 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर स्प्रेड जो है वो H2 जो है वो 12.5। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी? बच्चों एक बात तो तय है कि यदि मर्क्यूरी सेम लेवल पर है तो यहां से जो प्रेशर वाटर लगा रहा होगा वही स्प्रेड लगा रहा होगा, क्योंकि सेम लेवल में प्रेशर कैसा होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर यदि P1, यहाँ प्रेशर यदि P2, तो आप बोलोगे P1 = P2। पर यहाँ जो प्रेशर पड़ रहा है वो वाटर कॉलम की हाइट की वजह से पड़ रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा WG, और यहाँ पर आप बोलोगे H स्प्रेड, डेंसिटी ऑफ स्प्रेड इनटू ऑफ G, HS ds इनटू ऑफ G। क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H इंटू D इंटू G। पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड आएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब G कैंसिल हो गया, HW अपॉन HS इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्प्रेड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे आपको एग्जाम में रिलेटिव मार्क्स मिलते हैं ना, 91 मिले, इस कितने में से 100 से कंपेयर करते हो, वैसे ही हर लिक्विड की डेंसिटी को किससे कंपेयर करते हैं, वाटर की डेंसिटी से, और उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो बच्चों यहाँ पर वाटर के लिए हाइट हमको 10 सेंटीमीटर है और स्प्रेड के लिए 12.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डेंसिटी of spread upon density of water, which is called specific gravity, which is called relative density। दोनों बोलते हैं। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये 100 अपॉन 125 आ गया, ds अपॉन dw 25 से 4 हो गया, ये 5 हो गया, 0.8 ds अपॉन dw, और ये आपका आंसर। और आप लोगों ने मुझसे जितने डाउट्स पूछे थे मैंने सब बता दिए, पर मैं हट जाता हूँ साइड में ताकि आप लोग वीडियो देख सके। और इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड्स।